दिल्ली के कांग्रेगेशन के विशेष करके हमारे पुराने कांग्रेगेशन लीडर सहस्त्र नेत्र प्रभु, जिनका नेत्र हजारों है। जब आंख हजारों है तो फॉलोअर तो हजारों होना चाहिए, है नहीं? बहुत पुराने हैं नेताश्री, तो उनके संरक्षण में अपना भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। तो उन्हें आदेश किए थे कि आना पड़ेगा। ठीक है, आना पड़ेगा। यद्यपि हमारा प्रोग्राम ईस्ट दिल्ली में चल रहा है, मणि अभी द्वारका से आए, लेकिन फिर भी आप लोग का दर्शन पाना, संग लेने के लिए यहाँ तक आना ही पड़ा। तो उनके तरफ से ही आदेश था कि लोग तो सब जुड़े हैं जैसे तैसे, लेकिन भक्ति में कितने गंभीर अभी नहीं हुए हैं, है कि नहीं? उनका आशा जितना है, जो उनका एक्सपेक्टेशन है, वो आशा करते हैं कि उनके कांग्रेगेशन आप लोग सब इतने अच्छे भक्त बनो ताकि वो उनको भी लगे कहीं ना कहीं हमारे देखो ग्रुप के भक्त इतने अच्छे हैं। देखिए, भक्ति जो चाहने वाले करने वाले के लिए बड़े सरल है, और जो नहीं चाहने वाले हैं उनके लिए बड़े कठिन है। अगर आप चाहेंगे मैं एक अच्छा भक्त बनूं तो आसान से बन सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भक्ति हम करेंगे लेकिन इसमें मन नहीं लगता। एक आध दिन भले उठ गए यहाँ छतरपुर के नाम से, तो चलो चलिए आए, संडे था, लेकिन अगर ऐसा घर में ऐसे होता तो भी नहीं आते। हमने प्रसाद मेनू क्या है, इसको देख करके आ जाते, है ना? नहीं तो पकड़ के बोलना लग जाएगा उसको। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी हरि बोल है, ये पीछे हरि बोल के हरि बोल। हरे कृष्ण पीछे चल रहा है, एक ही स्पीकर है, बड़े बड़े स्पीकर है देखने के लिए। हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, ये तो ठीक। अब आप सामने देख रहे हैं भौतिक संसार के लक्षण क्या, आपके सामने चेंज करते जा रहे हैं, तभी मन नहीं भर रहा है किसका। हरे कृष्ण तभी का हरे कृष्ण नहीं क्या करें? हरे कृष्ण चलेगा काम, इसमें चलाना ही पड़ेगा। और क्या करें, नो ऑप्शन। वो लेकर आए ऑप्शन। एक घंटा का टाइम है, अदल बदल करते करते इसमें भी जाएगा। हरे कृष्ण चला लेते हैं, इसमें छोड़ो। तो क्योंकि हम लोग क्या, हम सभी संसार के कोई भी लोग हो, कुछ काम करने के लिए उत्साहित होंगे, मन में विचार करेंगे, वो करेंगे, इच्छा होकर उत्साहित होकर करेंगे। कब? जब उसमें उनको कुछ फायदा दिखेगा। अच्छा ये है क्या, ओ तब तक कर लेंगे, भीड़ लगाएंगे, कितने भी कष्ट सहना पड़े पीछे नहीं हटेंगे, कर डालेंगे, है कि नहीं? जब आधार कार्ड बनना अभी कितना कुछ साल पहले शुरू हुआ, 8-10 साल पहले की, और पहले नहीं, और बाद में तो कितने लोग भीड़ लग करके कहाँ स्कूल कॉलेज में बना रहे थे सब। अगर कुछ ऐसे विशेष हो, कुछ सुविधा प्राप्त हो जाए तो 2-2 4-4 घंटा लाइन लगाकर खड़े रहेंगे, है कि नहीं? मैं अभी कहाँ बंगाल से आ रहा था, देखा कि इतनी लंबा भीड़ था ना, गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटी दिए हैं, कुछ सुविधा दिया है, इस सुविधा को लेने के लिए लोग कितने हजारों संख्या में लाइन में खड़े। लेकिन आप लोग को पता नहीं ये भक्ति में क्या सुविधा है।
अगर सचमुच का अनुभव हो जाए तो आप पागल हो जाए, उसे छोड़ नहीं सकते। अभी आधा जीवन तो हम सभी बिता चुके हैं इस संसार में, अभी तक सुख लगा आप लोग को? अभी भी आशा रख रहे हैं नहीं अभी हो जाएगा, लगता है 2-1 साल और 4-5 साल में तो आशा है। ये आशा अभी नहीं, कितने जन्म से करते करते आए, नहीं हो रहा है। क्योंकि हम सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी शांति प्राप्त करना चाहते हैं, सभी जी के रहना, कोई मरना नहीं चाहते। ये तभी हमारा ये जो इच्छा पूरी होगा, संभावना होगा। क्योंकि ये सब जी कर रहने का इच्छा हमेशा सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। हमने चीत कुछ जानकार होना, हमें बहुत कुछ जानकार होना चाहिए, सब चीज़ हमको पता होना चाहिए। ये चित्त का ज्ञान के काम है। और सुखी होना आनंद के अंश है, क्योंकि हम जिनके अंश है, हमारे अंशी हमारे प्रभु भगवान सच्चिदानंद है, सत्य में चिद में वो आनंद में परिपूर्ण है। तो हम उनके छोटे से अणुमात्र अंश होने के नाते हमारे अंदर भी अणुमात्र के स्वभाव है। लेकिन हम फंसे इसी भौतिक संसार में, यहाँ सब भूत पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, और हम रहे चेतन। ये दुनिया है जड़, तो जड़ चेतन के साथ किसी मैचिंग यहाँ से मिल नहीं सकता। जब हम पूर्ण चेतन के साथ संपर्क रखेंगे, उनकी ओर चलेंगे, तब फिर वो काम बनेगा, तब काम बनेगा। और वो संभव है केवल भगवान की भक्ति से, क्योंकि भगवान ही पूर्ण चेतन है और हम आंशिक चेतन है, तो तभी संभव हो सकता है। इस बात को अगर हम समझ लें तो फिर हमारा अंदर भक्ति के प्रति उत्साह, निश्चय, धैर्य, गंभीरता सब कुछ आ जाएगा। लेकिन यही नहीं समझ में आता है। असत्य रे सत्य करी मानी, जो है ही नहीं उसी को सच मान करके कितने समय कितने उपाय करके थक गए, नहीं हो रहा है। इसी को कहते हैं, हम सब मानते हैं कि हमें शरीर है और शरीर को सुख मिलने से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन नहीं है। ये शरीर तो हमारा कवर है। जैसे कोई चीज़ दुकान से खरीदने जाते हैं ना, उसको एक कैरी बैग में कोई कवर में डाल कर देते हैं, बढ़िया सा चकाचक कवर दिया, वो अंदर माल दिया नहीं, कुछ और बालू भर दिया, तो पैक लेकर आते हैं खुशी होकर। जब निकालते हैं, अरे ये क्या है, अंदर तो माल ही नहीं। तो इस प्रकार हम केवल कवर को देख करके खुशी होते हैं, अंदर क्या हमको पता ही नहीं। हम सभी पूरे संसार में, केवल भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में सभी लोग अपना परिचय शरीर से देते हैं कि नहीं। कोई एयरपोर्ट पर जाएंगे, घुसने के लिए पुलिस चेक कर गए तो आप दिखाएंगे आईडी कार्ड में देखेगा कि आपका फोटो देखेगा, आपको देखा हाँ ठीक है जाओ। तो कवर को देखता है, अंदर को तो फोटो खींच नहीं सकता। अभी तक कोई कैमरा बना नहीं जो हमारा कि आपका फोटो खींच ले, केवल बाहरी ढक्कन के फोटो खींचते हैं। तो जब तक कि बाहरी जड़ पदार्थ को हम पहचानते हैं तब दुखी रहेंगे। और चेतन के साथ संपर्क होना, चेतन को जानना करना तभी संभव होगा जब जो पूर्ण चेतन है श्री भगवान, उनके साथ संपर्क होगा। कैसे संपर्क होगा उनके साथ? तो श्री जमराज कहते हैं, जमराज धर्मराज है, वो कहते हैं एतावान एव लोकस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृतः, कि इस लोक में इतना ही सारे पुरुषों का धर्म है कि भगवान की भक्ति करना, और भक्ति की शुरुआत होता है तद नाम ग्रहणादि भी, उनके नाम ग्रहण से। तो हम लोग को अगर किसी पता नहीं किसी सौभाग्य के बल से, किसी जन्म के कोई व्रत तप जप के प्रभाव से इस जन्म में भारतवर्ष में फिर दिल्ली शहर में कि दिल्ली के आसपास में एनसीआर में कहीं रहने के लिए सुविधा मिला, जन्म ना हो रहने के लिए सुविधा मिला। भले आज अमोल लीलापुर अनाउंस कर रहे थे पूरे वर्ल्ड में नंबर 1, जितने सिटी है पूरे विश्व में सबसे टॉप नंबर में है पॉल्यूशन में दिल्ली। सारे सिटी पीछे पछाड़ दिया, दिल्ली के पॉल्यूशन विश्व में नंबर 1। हम इसमें रहकर गर्वित होते हैं। लेकिन फिर भी अब भगवान की विशेष कृपा से यहाँ रहने के लिए हमको सुयोग मिला। और ये दिल्ली आपको पता नहीं, ये हस्तिनापुर नगरी धर्मप्राण धर्मराज युधिष्ठिर जी के, उनके वंश की परंपरा का, भारत के सबसे श्रेष्ठ परिवार का ये राज्य था। एक समय
बड़े समृद्धशाली था। और भारतवर्ष में जन्म ही पाना आधा भक्ति हो गया, 50%। आपको 51 से शुरू करना होगा, 51 से शुरू करना होगा। यह आचार्य लोग कहते हैं भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करना 50% भक्त हो गए। आप शुरू करेंगे तो 51 से गिनती होगा, लेकिन भारत के बाहर जितने जन्म हुए वो 0 से 1 2 3 से जाएंगे। हमारा तो जन्म हुआ मात्र से इंडियन है, भारतीय है, मतलब 50% एलरेडी है बाई बार्थ। तो भगवान के साथ हमारा करीब है बहुत, क्योंकि जितने भी भगवान का अवतार अभी हुए हैं अनंत काल से, कोई विदेश में नहीं हुए, सब भारत में हुए, कभी नहीं हुए दूसरी जगह पर। तो इसलिए भगवान के साथ हमारा करीब संपर्क है, निकटता है। लेकिन निकटता होते हुए भी हमें दुखी नहीं। विदेश में जो जाकर भक्त बनते हैं हमसे कई गुना ज़्यादा सीरियस हैं वो लोग, गंभीर है, हम ही नहीं हो पा रहे। क्यों? तो प्रभुपाद बताते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी जो शुरू किए हरे कृष्ण आंदोलन, वो भी भारत में थे। पूरी एड़ी चोटी लगा करके परिश्रम किए थे, कुछ नहीं हुआ, बेकार। और वहाँ गए, अब 67 से 77 तक 10 साल के अंदर पूरी दुनिया को देखो क्या कर दिया। और यहाँ कितने साल लगा, नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष तो भगवान के साथ निकटता है, लेकिन कैसे निकटता है वो बता रहे थे। जैसे 2 प्रकार, जैसे 2 हाथ है ना हमारा, एक होता है ऐसे और एक होता है ऐसे, ये भी निकटता है ना। तो हम भारत के निकटता ऐसे ही है, भगवान के मुंह इधर, हमारे मुंह इधर, लेकिन है निकटता है। और विदेश में दूरी है, लेकिन ऐसे। आया समझ में अभी? हाँ, तो इसलिए आसान हुआ। दूसरे बोलते थे कि विदेशी लोग कोरा कागज है, कोरा कागज समझते ना, बिल्कुल प्लेन सीट, कुछ भी लिख दो क्लियर दिखाई पड़ेगा। हमारा ये अकबर भी नहीं और क्या क्या है कई आधा सेंटीमीटर जगह नहीं, सब भरा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें लिखने से रीराइटिंग होगा, देखेगा थोड़ी पड़ेगा, क्लीन नहीं है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ भारतवर्ष में कोई ऐसा नर नारी बच्चे बूढ़े नहीं है जो सर्वप्रथम डॉक्टर नहीं है। कैसे? कोई डॉक्टरी पढ़ना क्या जरूरी, बिना पढ़े सब डॉक्टर है। किसी को जाकर बोल दो परीक्षा करना, किसी को जाकर प्रभु जी माता जी किसे बोला मेरा थोड़ा ये प्रॉब्लम है, 2-4 दवाई तो बता दे, खरीद के लाकर दे देगा, बताएगा क्या, लाकर दे ही देगा है कि नहीं? सभी ऐसा। किसी कोई धर्म के बारे में, भगवान के बारे में वो 5 और बता देंगे आपको। उनका मतलब पूरा सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई व्रत कोई बाकी नहीं रखा। 7 बार है, नहीं तो और 10 बार और होता, और भी और कर लिए होते। कितने माता पिता देवी देवता सब। तो इस सब के कारण, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे विदेश में एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, वो म्यूजिक सिखा रहे थे, नाना प्रकार के बहुत बड़े विश्व प्रसिद्ध थे। तो उनका पास लोग म्यूजिक सीखने के लिए लाइन लगता था, बहुत कीमत भरना पड़ता था। तो किसी ने, कई लंबा लाइन था उनके सामने, तो एक व्यक्ति आया, बोला मुझे सीखना है म्यूजिक। तो बोले कि आपको आता? नहीं आपके पास आया सीखने के लिए, तो जानता नहीं इंस्ट्रूमेंट, लेकर आपसे सीखूंगा। तो टाइम टेबल ये है, तो आप $10 1 घंटा देना पड़ेगा पेमेंट आपका। बोला ठीक है। तो उनका पीछे दूसरा आदमी खड़ा था लाइन में, तो उसका बारी आया, उसको इंटरव्यू सीखना, मैं भी सीखना चाहता हूँ, जानता ना, मैं जानता हूँ, खाली थोड़ा आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ, बाकी मुझे तो आता है। बोला अच्छा इस टाइम में आना, तुम $20 देना। बोले अरे पागल है, जो कुछ नहीं जानता है उसको $10 मांगते, मैं जानता हूँ मुझे $20। बोले हाँ यही तो है, आप जो जानते हैं उसे डबल काम लगे, आप खाली कराऊंगा फिर सिखाऊंगा, खाली कर डबल मेहनत लगेगा मुझे। तो हमारे भारतीयों का यही हाल है, हम इतने खिचड़ी कचड़ा भर रखे हैं, सीखते नहीं हैं। उनको जब तक क्लीन नहीं करेंगे तो भरेंगे क्या, सब कचड़ा भरा हुआ है। तो इसलिए अगर आप सचमुच भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम क्या कहें, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में अंतिम सबसे जो महत्वपूर्ण श्लोक में कहे, सबसे पहले सर्वान धर्मान परित्यज्य, सब धर्म को त्यागो, सबको छोड़ना पड़ेगा। अभी तक जितने धर्म फर्म जानते सब छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य, तब जा करके माम एकं शरणं व्रजा, केवल मेरा अकेला के शरण में आओ, तब मुख्यैषामि मा शुचः, तब डरो मत, आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले भक्ति में गंभीर होने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ें? जो अब तक का पकड़ रखें, अभी तक जो जो पकड़ा हुआ है सब छोड़ो, फिर नया जिसको दिया जाएगा उसको पकड़ो। विदेशियों के तो कुछ पकड़ना है ही नहीं, सीधा क्लीन स्लीट है, जो दे देगा वही बैठ गया। और हमारा तो इतने भरा हुआ है,
तो जब तक खाली नहीं करेंगे तो लगेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग को पहले भक्ति अगर करना है, जो कुछ अभी तक कचड़े भर रखे हैं उसको खाली करना चाहिए। अगर उसी को लेकर करेंगे गंभीर हो ही नहीं सकते, भक्ति हो नहीं सकते। हमको अगर बोला जाएगा एक और कहीं से ना, ये इसे है, इसे 4 बातें हम बताएंगे, नहीं। जो भी कुछ जानता है सीखता है सारे क्लीन करो, सीधा वहीं से शुरू करो, तब फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बढ़ने नहीं देगा वो। तो इसलिए हम आप सभी जो कई सालों से इस संस्था के साथ जुड़कर भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, हम सभी को यही अनुरोध करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि भक्ति में गंभीर हो और इसी जीवन में आपका जैसे आशा करते हैं इसे आपको फल प्राप्त हो। आप क्या आशा करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन साधारणतः जो अच्छे भक्त होते हैं वो आशा करते हैं हम भगवत धाम चले जाएं, हमारा और क्या हो जाए और क्या हो जाए। कम लोग हैं जो बोलेंगे न धनंग न जनंग न सुंदरिंग कवितांग वा जगदीश कामयी मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, वो तो बोलेंगे नहीं, हम जन्म फन नहीं लेना चाहते, बहुत हो गया, अब हमको यहीं ले लो। सभी लोग तो यही चाहते ना, हाँ, मोटा मोटी यही चाहते। लेकिन जो अति उच्च कोटि के भक्त होते हैं बोलते मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, जाकर यहाँ क्या करूँ। आपको पता है एक बहुत बड़े संत हुए थे भारतवर्ष में जिनका नाम था कबीर साहब। कबीर थे, वो एक वाणी में लिखते हैं कि राम बुलावा आया सुनकर दिया कबीरा रोए। भगवान राम ने उनको बुलाया, कबीर जी आओ हमारे पास साकेत धाम। उसको खबर को सुन करके कबीर जी रोने लगे। उनके साथ क्यों रो रहे हैं, ना भगवान राम ने बुलावा भेज दिए, अब जाना पड़ेगा, ना अब रो क्यों रहे, ना रो इसलिए रो रहा हूँ जो सुख सत्संगम में वैकुंठ में ना हो। भगवान के धाम में जा करके जो सत्संग है वो नहीं प्राप्त हो पाएगा जो यहाँ हो रहा है, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो जो सुख यहाँ है वो भगवत धाम में भी पाना मुश्किल है जो भक्तों के संग है, क्योंकि भगवान की कथा भगवान तो कहेंगे नहीं अपने से मुख से, भक्त ही कहते हैं। तो इसलिए भक्तों के संग प्राप्त होना भगवान के संग से ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा कीमत है। ये बात सब नहीं जानते, तो इसलिए भक्तों की संगत में रहना, भगवान के गुणगान सुनना, भगवान के नाम कीर्तन आदि करना, प्रसाद पाना, नाचना गाना, ये जो आनंद है, ये आनंद भगवत धाम में भी मिलना नामुमकिन है। तो इसलिए जो ये बात को जानते हैं तो यही भक्त में साथ रहना चाहते हैं, भक्त संग। हमारे आचार्य लोग तो यहाँ तक प्रार्थना किए हैं, जन में नरोत्तम दास क्या कहे, तादेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म है यही अभिलाष। हम लोग तो जन्म लेना नहीं चाहते, बोलते नहीं मैं जन्म जन्म में यही जन्म लेना चाहता हूँ, भक्तों के साथ रहना चाहता हूँ और भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर हमारा आचार्य हुए हैं, वो तो कह गए कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन के लिए अनुकूल है भक्तों के चरण रज। और सिद्धि, कई प्रकार के सिद्धि आप सुनते हैं समझते हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी आचार्य वो कहे भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। प्रेम लता का जड़ है और साधारण सिद्धि नहीं, चरम परम सिद्धि है भक्तों की सेवा करना। ये साधारण बात नहीं। और हम बोलते भक्तों की सेवा करने से क्या होगा, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम तो सीधा भगवान का बनना चाहते हैं। लेकिन अगर भगवान को पूछे तो भगवान की सेवा करने बोले हम नहीं जानते हमारा कोई सेवा करते। सचमुच हम भगवान की सेवा करने के लिए लायक तो है नहीं, कोई योग्यता तो है नहीं। गोबर भरा पड़ा है, गोबर भी नहीं और उससे कंडम चीज भरा है। क्या हमारा योग्यता है भगवान की सेवा करें, क्या योग्यता है बताइए। भगवान की सेवा की आवश्यकता भी नहीं है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हजारों हजारों भाग्य की देवी लक्ष्मी जिनकी सेवा करने के लिए लाइन में खड़े हैं, हम गाय के गोबर है उनका सेवा करने जाएंगे, क्या कीमत है। कुछ नहीं है, ना तो हमारे पास कोई योग्यता है ना उनका आवश्यकता है, दोनों ओर से रिजेक्टेड। तो इसलिए भगवान बोले अगर कोई मेरे भक्त की सेवा करता है तो उसको मैं स्वीकार करूंगा, हाँ मेरा सेवा कर रहा है। क्योंकि भक्त सेवा लेने के लिए भी चाहते हैं और आप उनकी सेवा करने के लिए योग्य भी हैं। तो इसलिए भक्तों की सेवा करना, आप जानते हैं भक्त क्या चाहते हैं, आप कर भी सकते हैं थोड़ा बहुत, तो वही नहीं करना चाहते हैं और सीधा हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ना भगवान को जानते हैं ना भगवान की सेवा करना आता है, तो क्या करेंगे। तो इसलिए
अगर इस रहस्य को कोई जानते हैं, इस रहस्य को समझ जाते हैं, तो फिर वो कुछ और आशा ना करके भक्त के संग के लिए आशा करेंगे, भक्त सेवा के लिए आशा प्रयास करेंगे। तो भक्ति का अर्थ ही है सेवा। भक्ति सेवा को ही कहा जाता है। और सेवा भगवान की सेवा तो करने की नहीं, भगवान बोलते हैं कि मेरा सेवा होता है मेरे भक्तों की सेवा करने से। तो भक्तों की सेवा, आप भक्तों की गोष्ठी में रहते हैं, भक्तों की सेवा का अनेक सुयोग प्राप्त होता है, अनेक अवसर प्राप्त होता है। तो उसको अब करना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं कि मुझे डायरेक्ट अल्टर में आरती करने के लिए मिल जाए, सीधा वो करने के लिए मिल जाए। अरे ऐसे नहीं होता। अगर उनको प्रसन्न करना चाहते हो तो सचमुच भक्तों को प्रसन्न करो। ये शास्त्र में अनेक जगह पर बताया गया। कोई भगवान के लिए, जैसे अधिकांश जगह में जो देखेंगे पुजारी लोग भगवान की सीधा आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनके सेवा करते हैं, और कोई दूसरा गुस्सा करता है, इधर खड़ा, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। वो केवल श्री विग्रह में, श्री मूर्ति में भगवान को देखते हैं और दूसरे प्राणी में भगवान को नहीं दिखते। तो उनको शास्त्र में कहा गया वो ऐसे आहुति देते हैं, हवन करते हैं जिससे राख में घी डालना। राख में घी डालने से क्या फायदा है? तो ऐसे है, केवल श्री विग्रह में, प्रतिमूर्ति में भगवान को देखना और दूसरे प्राणियों में ना देखना। नहीं, भगवान सर्वत्र है, प्राणी मात्र में है, प्रत्येक मनुष्य में, मनुष्य नहीं सब, सभी सब में, कण कण में विराजमान है। तो प्रत्येक को सम्मान करना, उनको कदर करना, जो भी अवसर मिले दूसरे की सेवा करना, यही से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, भगवान गीता में कहते हैं, जो मुझे सब जगह में देखता है, वो मुझ में सब कुछ देखता है, मैं उनका हूँ, वो मेरा है। तो हम तो केवल ठाकुर जी के विग्रह में, ठाकुर तो वो किसी में नहीं देखते, हट यहाँ से, गालियाँ देते। बोले ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सभी में भगवान है। जो भगवान अल्टर में बैठे हैं मंदिर में, वही भगवान प्रत्येक के अंदर है। लेकिन होने पर भी उनका व्यवहार अलग अलग होगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सुनी चैव सुपाके च पंडितः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि। जो विद्या और विनय में संपन्न जो व्यक्ति हैं, वो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सुनी मतलब कुत्ते में, स्वपाच जो चंडाल में समान दृष्टि है। सुनी चैव स्वपाके च, पंडित जो हैं वो समदर्शिनः, समान तो सबको समान देखेंगे। तो हाथी की, चंडाल को, कुत्ता को, ब्राह्मण को समान देखेंगे। तो ब्राह्मण को तो अल्टर घुसाते हो, कुत्ते को घुसाएंगे क्यों? गीता में लिखा है समान देखना चाहिए। नहीं, ये समदर्शी का मतलब ऐसा नहीं है। वो समदर्शी क्या है? शरीर की दृष्टि अलग है। शरीर तो केवल कवर है ना, कवर करने में माल अंदर क्या है उसको देखना। अंदर सेम भगवान कुत्ते में भी है, चंडाल में भी है, हाथी में भी है, चींटी में भी है, ब्राह्मण में भी है, सब में सेम है। लेकिन बाहर में अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने कवर है, अपना अपना कवर है। तो कवर के अनुसार बाहरी व्यवहार करेंगे, लेकिन आंतरिक व्यवहार अंदर के हिसाब से करेंगे। अंदर के हिसाब से अंदर, बाहर के हिसाब से बाहर। तो इसलिए भगवान उपदेश दिए सभी को। विनयदास गोस्वामी को बोले, अंतर निष्ठा कर बाहिरे लोक व्यवहार। बोले अगर तू भक्ति में सीरियस होना चाहते हो तो भक्ति कोई देखावटी चीज नहीं है। भगवान अंदर ही है, आपके हृदय में है, सभी के हृदय में है। और आप उनकी भक्ति करते तो बाहर देखावटी क्यों करते? आप करो अंदर में, वो जानते हो क्या करना चाहते, तुम्हारा मनोभाव क्या है, क्या विचार है, क्या चाहते हो, वो तो अंदर ही बैठे सब जानते। तो गंभीर होकर अंदर से भक्ति करो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। आपके बाजू में जो बैठे हैं, आपके पति, आपके पत्नी, आपके पुत्र, आपके परिवार, किसी को नहीं पता चलेगा आप भक्ति कर रहे हो करके। केवल किसी को पता चलेगा? अंदर बैठे भगवान को, यस वो मेरा भगत है, उनको पता है कैसे भक्ति कर रहा है। बाहर किसी को नहीं पता चलेगा। इस प्रकार भक्ति करेंगे ना, फिर बाहर दोनों लोगों के लिए, घर परिवार के लिए ना, वो जैसे चाहते हैं, या हमारे बहू है, बहू की तरह काम करो, या हमारे बेटा है, यहाँ नौकरी करता है, नौकरी जैसे ऑफिस में जाकर काम ऐसा करो। बिल्कुल पता नहीं चले। समाज में, समाज के लोग जैसे आपसे अपेक्षा करते हैं, चाहते हैं, घर परिवार में जैसे आपको चाहते हैं, ऐसे व्यवहार करो। लेकिन अंदर में कोई कसर मत छोड़ो। हमेशा प्रभु के चिंतन, प्रभु का बन करके रहो, प्रभु की भक्ति करो। अगर ऐसे भक्ति करें, अंदर में भक्ति करें, बाहर में किसी को पता ना चले, बाहर में समाज लोग हिसाब से जैसे चाहते हैं ऐसे करें, तो भगवान कहते हैं अचिरेण कृष्ण तुम्हार करीबेन उद्धार। चिर मतलब लेट, अचिर मतलब बहुत जल्दी। बहुत जल्दी ही कृष्ण आ करके आपका उद्धार कर लेंगे। अगर आप ऐसे अंदर से भक्ति करेंगे, बाहर से किसी को पता नहीं चलेगा, सब बाहर लोग व्यवहार करेंगे, तो बहुत जल्दी कृष्ण आपको उद्धार करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाहर में तो भक्ति दिखाते हैं, ऐसी मोटा तिलक, इतनी बड़ी कंठी, इतनी बड़ी माला, तिलक ऐसे करके आते हैं। अंदर क्या है वो तो ठाकुर जी को पता है।
है कि नहीं? सब झांक करके देखो, आपको पता है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा करने से बहुत लेट में भी भगवान नहीं आएंगे, और चीरक या चीर में भी नहीं आएंगे। बाहर से हम दिखावटी करते हैं, अरे अब भी तो डाउनलोड होकर आया वैकुंठ से, ऐसे भगत है। लेकिन ठाकुर जी को अंदर बैठा है, बता है कि क्या चल रहा है उसका अंदर, काला अंगार है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्तों की संग करने के लिए, भक्तों की सम्मान करने के लिए हमारे आचार्य लोग हमको उपदेश दिए हैं। उपदेशामृत में श्री भक्ति रसाचार्य उन्होंने उपदेश देते हैं कि जिनका मुख से एक बार भी कृष्ण नाम उच्चारण हो जाता है, वो मन शांत, मन में कम से आदर दो। अच्छा, कृष्ण का नाम ले रहा है, बड़े अच्छा है, उनको आदर दो। लेकिन आदर जा करके उनके घुटन टेक करके प्रणाम मत करो, मन से आदर दो। मन शांत, मन में उनको आदर दो। और जो उसके एक बार नहीं बार बार नाम लेता रहता है, किसी समय आने पर इधर जाता है, नाम कीर्तन करता है, सुबह करता है, दोपहर को नाम लेता है, तो उसको केवल मन से नहीं, उनसे कौन से वाणी से बोलो, प्रभु जी अच्छे हैं, उनको थोड़ा और अधिक सम्मान। और जो केवल इधर उधर नाम नहीं करता, वो तो एक नियम से दीक्षा भी ले लिया उन्होंने, इनिशिएशन ले लिया। अच्छा, तो उनको केवल मन से नहीं, वाणी से नहीं, हाथ उठाकर प्रभु जी, हाथ जोड़ करके ऐसा करो। और जो दीक्षा लेकर के घर में नहीं रहता, मंदिर में जा करके कुछ सेवा करता है, मंदिर में भी कुछ सेवा में भाग लेता है, कुछ करता है, तो उसको तो पंचांग करो। केवल मन नहीं, वाणी नहीं, तन मन धन लगा। लेकिन श्री आचार्य पाद कहते हैं, सम्मान तो उनको सब करेंगे इस प्रकार, लेकिन संग किसका लेंगे? किन्हीं का नहीं है। संग तो केवल इन्हीं भक्तों का लो जिनका हृदय में किसी व्यक्ति के प्रति बुराई की भावना नहीं है। निंदादि शून्य हृदयम इप्सित संग लब्ध्वा, जिनके हृदय में निंदा करने का भावना ही नहीं, चिंतन ही नहीं, हमेशा सबके प्रति समान भाव है, किसी को बुरा नहीं सोचते हैं कि करते हैं, तो उन्हीं की संगत लेना चाहिए, भले वो कैसे हो। तो यहाँ भगवान और आचार्य लोग कई बात कहते हैं कि हमारे संग लाने के लिए, सेवा करने के लायक कोई है जिनका हृदय में किसी के प्रति निंदा भाव ना हो, बुरा भाव ना हो। तो ये तो आप समझ देख लीजिए किसका अंदर है या नहीं। दो चार बोली सुना दे, पास में बैठते ही सुना देते हैं, ये जाए तुरंत बोलते हैं। तो हम उन्हीं के संग करना चाहते हैं। हाँ बताओ क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाँ नंबर दीजिए अभी मुझे बताओ, और थोड़ा बताओ। तो कैसे हम भक्ति में बढ़ेंगे आगे? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान ही बताते हैं, संगत उनका करो जिनका हृदय में, मन में, विचार में किसी के प्रति हीन भावना, निंदा भावना, दोष दृष्टि है ही नहीं। सबके अंदर अच्छा गुण दिखते हैं। स्वयं इसको अभ्यास करो और जो करते हैं उनके संग करो। अगर इस प्रकार करोगे तो आपको किसी को पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि मैं इतना साल से कर रही हूं, मेरे कुछ हो रहा है कि नहीं, भक्ति आगे जा रहा हूं ना, पीछे जा रहा हूं ना, वहीं क्यों क्यों पूछना नहीं पड़ेगा, स्वयं को पता चल जाएगा। जैसे अभी आप डेली तो 2 बार भोजन करते ही होंगे, 2 से ज्यादा ही करते होंगे। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ भी भोगा प्रसाद व्यवस्था तो करते होंगे, यही से मैन है। और क्या इधर आने का मतलब क्या है? खाएंगे, अब बाकी तो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये मिस नहीं होना चाहिए। तो जब बैठ कर खाते हैं, किसी ने अभी तक, अब किसने 30 साल से 25 साल से 50 साल से खा रहे हैं डेली, किसी ने भी खाते समय किसी को पूछा, भाई साहब माता जी मेरा पेट भरा क्या ना वो खाऊं? किसी को पूछा? अभी तक कोई किसी को पूछा? ना, नहीं, बस बस हो गया और एक ले लीजिए ना, रसगुल्ला और नहीं नहीं और नहीं, उल्टी हो जाए और नहीं, रख लेंगे बाद में, है कि नहीं? आपने आपको जैसे पता चल जाता है, ठीक इसी प्रकार आपने आपको ही पता चल जाएगा अगर हम सही करेंगे। नहीं करते हैं तो पूछते हैं उसको क्या हो रहा है पता नहीं, अरे तो कुछ खा तो नहीं रहा है तो इसलिए पूछ रहा है। खा करके देखो भक्ति में भोजन क्या है ना, वही करो और उन्हीं के संग करो। जो किसी का बुराई मत करो, किसी का निंदा मत करो, और जो ये कर रहे हैं उन्हीं की संगति करो। जो किसी प्रकार से किसी का निंदा नहीं करते हैं, किसी का बुराई नहीं करते हैं। कितने बुरे से बुरे आदमी भी कुछ न गुण दिखते हैं भगवान के सृष्टि में। भगवान जिन जिन को सृष्टि में दिए हैं, रचना के बनाए, भले हम कैसे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो गुण उसमें है, नहीं तो भगवान सृष्टि में नहीं रखते। भगवान पूर्ण है, उनका सृष्टि भी पूर्ण है, तो हर एक भगवान की चीजें हैं उसमें कुछ ना कुछ विशेष गुण है, हम नहीं देख पाते हैं।
ये हमारे कमी है। किसी ने मुझे पूछा था, मुझे कई पहले एक बात चर्चा कर रहा था, बोला आप बताते हैं ये जो मक्खी हैं उनका अंदर क्या सद्गुण है? ये सारे जन्म ही दूसरे को गड़बड़ करते हैं, जाकर गंदगी चीज में बैठते हैं, वो आकर के हमारे अच्छा प्रसाद में इधर उधर बैठ करके कंटामिनेट करते हैं। उनका अंदर तो कोई गुण तो है ही नहीं। किसी उनको मानेंगे भगवान उनको सृष्टि के, पता नहीं फ्लाइज होता है ना, देखा ना मक्खियां भण 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 करके जहां सारे गंदगी है खंकार वहीं तो जाते हैं, फिर वहां से उठकर आकर के आपके घर खराब करते हैं। बोलते हैं देखो उनका तो नियति खराब है, उनका पास नहीं तो दूसरे से खराब ला कर यहाँ भरते, उनको भगवान क्यों बनाए? मगर तुमको दिखता नहीं कितना अच्छा है। अगर वो ना होते, अब घर को स्वच्छ नहीं करता, आपने साफ सुथरा नहीं करता, मक्खी हैं इसलिए घर को अच्छा से साफ करते, फिनाइल डालते, साफ करते, मक्खी ना आ जाए। तो ये स्वच्छता जिनके वजह से आप इतने अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, कितने बड़े गुण है उनका। वो अगर ना होते हम साफ सुथरा नहीं रहते, है ना नहीं? तो हरेक प्राणी जो भगवान के द्वारा सृष्ट हैं, कुछ ना कुछ विशेष सद्गुण है उनका। वही सद्गुण को पहचानना, उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार और सम्मान करना, यही हमारा कर्तव्य है। ना कि हम केवल यही देखते हैं कि सारे अच्छा गुण तो मेरे अंदर है, बाकी किसके अंदर गुण तो दिखता ही नहीं। एक बार वो संत थे, तो उनके अनेक साथी थे, तो उनको पूछा गया, उनका जो टीचर ने, संत क्या मैं बता ही देता हूँ, कर्नाटक के संत थे, उनका नाम था कनकदास। वो जब अपने विद्यालय में पढ़ते थे तो उनका टीचर ने, कई स्टूडेंट उनको बोलते थे तुम शूद्र है करके गालियाँ देते थे, बहुत उनको निम्न करके देखते थे, बहुत उनको क्रिटिसाइज करते थे, अपमानित करते थे। वो बेचारे बोले क्या करूँ, मैं तो हूँ शूद्र, मानते थे, बाकी ब्राह्मण थे, बहुत उनको निंदा करते थे। तो एक दिन उनके टीचर ने सबको बुलाया, सबको एक एक केला दिया, बोला केला लेकर जाओ, बढ़िया केला है, लेकिन इस स्थान पर खाना जो कोई आपको ना देखे, इसे छिप करके केला खा कर आना जो कोई ना देख सके। बोले हाँ अभी खा कर आते हैं, लीजिए। सब सैकड़ों बच्चे केले लेकर चले गए। कोई आधा घंटे में आ गया, कोई घंटा भर में आ गया, कोई 2 घंटे में आए, शाम तक सब आ गए। लेकिन 2 दिन के बाद तक भी केले को वापस लेकर कनकदास जी आए। बोले क्या हुआ, सब तक खा कर तो खाया नहीं ना, आपने बोले थे कई जगह में छिप कर खाऊं कि कोई देख ना सके। मैं दुनिया में मैं जहाँ तक घूमूं कहीं ऐसे जगह मुझे मिला नहीं जहाँ कोई मुझे देख ना सके, मैं कैसे खाऊं, वापस लेकर आ। बोले अरे पागल है, हम तो घर में दरवाजा बंद कर दिया। बोले मैं झाड़ी के पीछे चला गया, कहीं इधर चला गया, इधर चला गया, रात में खा लिया, कोई लाइट ऑफ कर दिया, आंख बंद कर दिया तो हम खा लिया, कोई देखे नहीं। लेकिन कनकदास जी बताया आप नहीं देखे, लेकिन आपको सब देख रहे थे। कहीं ऐसे जगह नहीं है जहां पर दृष्टि नहीं है जीव जगत का, किसी प्रकार में सब जगह पर आप अंडर सुपरविजन है। ये आजकल का सीसीटीवी है, उनका तो बैटरी डाउन हो जाए काम ना करे, लेकिन भगवान की जो व्यवस्था है 10 दिशाओं में, चारों तरफ ऊपर नीचे, वो कभी बैटरी डाउन नहीं होता, हमेशा नजर में है, हमेशा नजर में है। हम क्या करते हैं केवल नहीं, क्या सोचते हैं ये भी देख लेते हैं। तो इसलिए बोले कहीं ऐसा जगह नहीं मिला जहां मैं किसी की दृष्टि में ना हूं, अकेले हूं। तो उन्होंने सभी का सामने बोले यही है कि पास किया टेस्ट, आप सब फेल हो। तो ऐसे ही दुर्योधन की और युधिष्ठिर महाराज का टेस्ट लिए थे। उनको बोले थे कि कोई ऐसे व्यक्ति जो आपसे अधिक गुणवान हो, उनका लव बोले का दोनों गए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले मेरे से कोई गुणवान दिखते ही नहीं, गुणवान तो सबसे ज्यादा मैं ही हूँ, बाकी सब कच्चे हैं, इसलिए वापस आएगा। युधिष्ठिर महाराज वापस आए, बोले क्या हुआ, ना दुनिया मेरे छोड़कर सब गुणवान है, भाई अकेले दुर्गुण वापस आया। विचार में कितना अंतर है। ये है धर्मज्ञ, वो अधर्म पुरुष है। तो इस प्रकार अगर इस प्रकार की चीज़ों को हम जानेंगे, सीखेंगे, इस प्रकार का अभ्यास करेंगे, तो हमारे हरिभजन बड़े सरल से होगा, बड़े आसान से हो जाएगा। अभी हमको कष्ट होता है, करती तो हूँ, करता तो हूँ, मन नहीं लगता, भटक जाता है, बहुत प्रयास करता हूँ, हो नहीं रहा, बड़े कठिन होता है होने के लिए, लेकिन बड़े आसान से हो जाएगा। हमारे आचार्य वो भजन में लिखते हैं, सकले सम्मान करिते सकती देह नाथे যথাযথ, सकले सम्मान करिते सकती देह नाथे যথাযথ, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत, अपराध हबे हत।
कहते हैं कि जब भी मैं सभी को भली प्रकार में सम्मान दे पाऊंगा, सभी को ठीक ठीक सम्मान कर पाऊंगा, जैसा सम्मान उनको करना चाहिए अगर मैं करूंगा तो क्या होगा ना, तबे तक आई वह हरिनाम सुखे, सुख पूर्वक हरिनाम कर पाऊंगा और मेरा अपराध सारे मिट जाएगा। आप चाहते हैं कि अपराध मिट जाए, सुख पूर्वक हरिनाम करे, तो फॉर्मूला ही है। क्या फॉर्मूला है? सभी को जैसा सम्मान करना चाहिए कीजिए, किसी को ज्यादा नहीं कि कम नहीं, इसको सीखना चाहिए। तो अगर हम दूसरे को सम्मान करना सीखे तो निरपराध होकर के नाम करे और भक्तों की सेवा करे तो जीवन आपका निहाल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसी लाइफ में आप भगवान के कृपा पात्र बन जाओगे, है नहीं? तो कोई बड़ी काम नहीं है, आसान है। भगवान की सेवा करो तो दुनिया भर का व्यवस्था भक्तों के पास क्या चाहता है, छोटी सी उनके पास इतनी बड़ी मांग तो है नहीं। भक्तों की सेवा कर लो जितना आप सामर्थ्य है। और दूसरा है किसी के बुराई मत करो, किसकी बुराई मत करो। चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में लिखे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने बहुत जल्दी बहुत बड़े महान बनना चाहता है तो एक उपाय करने से बन सकता है। आप सभी महान बनना चाहते हैं? बोले क्या है? बोले हमारे आदत है उसको सुधारना पड़ा। क्या आदत? बोले जीवा टर 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 कुछ बोल पड़ता है, दिखते ही कुछ बोल डालेगा। बोले यही दुर्गुण के कारण हम सब ये दशा में पड़े हुए हैं, नीचे होकर बने। बोले ये आज से संकल्प करो जगन्नाथ जी के सामने, ये छत्रपुर में जगन्नाथ जी के सामने, आज से, आज के दोपहर से हम किसी के बुराई निंदा नहीं करेंगे। कान पकड़ करके कसम खाती हूँ, किसी का निंदा नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। लेकिन यहां से करके आए, बाहर आते ही जीवा से निकल पड़ेगा। आपके बस में नहीं, टर कुछ बोलेगा। बोले आप मुंह में हाथ डाल करके पकड़ लो उसको, जीवा को, 2 मिनट तक शांत हो जाएगा, फिर नहीं बोलेगा। जब बोलना चाहे बोल ही जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि नहीं, जो प्रसाद प्रेयर आप सब करते हैं कि नहीं, ये श्लोक का अर्थ कभी क्लास में नहीं आता ना, भागवत श्लोक में। ये एक महान श्लोक है, उसको भी सब डिस्कस करना चाहिए। श्लोक जानते ना क्या है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतम राजन विश्वास नैव जायते। फिर शरीर अविद्याजाल जड़ इंद्रिय तहे काल जीव फैले विषय सागरे तार मध्य जिभाति लोभमय सुदुर्मति ताके जिता कठिन संसारे। हाँ, ये तो कोई भूलेंगे नहीं, दिन में 3 बार खाते हैं ना, लेकिन इसका अर्थ किसी को पता है? नहीं, वो खाने के लिए बोल देते हैं। इतना रट्टा मारे हैं कि खा ले, ये पता नहीं। ये महाभारत में विष्णु पर्व की बात है, वो समझाते हैं। हे राजन, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज को कहते हैं कि महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्म, जो हरि नाम कहते हैं उसको बोलते नाम ब्रह्मणि, ये ब्रह्म के नाम है। सुनिए अर्थ समझिए। महाप्रसाद में, गोविंद में, श्री नाम, नाम ब्रह्म में और वैष्णव में विश्वास इनका नहीं होता जिनका पुण्य बहुत कम है। स्वल्प पुण्य बताम राजा विश्वास नहीं। राजा जिनका पुण्य नील है ही नहीं, पुण्य केवल पाप भरा, वो कभी विश्वास नहीं करेंगे। किस चीज में विश्वास नहीं करेंगे? भगवान के प्रसाद, महाप्रसाद में विश्वास नहीं करेंगे, गोविंद में विश्वास नहीं करेंगे, भगवान नाम में विश्वास नहीं करेंगे और वैष्णव में विश्वास नहीं करेंगे। बोले अरे ये सोचा, विश्वास नहीं करते, समझ लो उनका पाप भंडार भरा हुआ है, पुण्य है ही नहीं। स्वल्प पुण्य बताम राजा विश्वास नहीं बजाए। जिनका पुण्य नहीं है विश्वास नहीं करेंगे इस बात को। फिर क्या कहते हैं कि शरीर अविद्या जाल। ढंग से समझिए, जाल जानते हैं क्या होता है? जाल देखें आप लोग? कहां देखे जाल? मकड़ी का जाल देखे? मकड़ी का जाल तो आपको फंसे ही नहीं। जाल इसको कहते हैं जो धागा का ओत प्रेत से बना हुआ है और इसमें ऐसे गांठ, सहस्र सहस्र गांठ है। जाल मीन्स गांठ, हजारों हजार गांठ से धागा में गांठ लगा होता और ऐसे गांठ लगा हुआ जो अंदर गया बाहर नहीं आ सकता, फंस जाएगा उसमें, है ना? नहीं, यही तो जाल कहते हैं। नेट में फंस जाते हैं, नेट बिछाता है, नेट इसे बिछा, नेट मतलब जाल बिछाता है। तो कोई आया किसी लोभ से फंसा, वही से जंग फंस जाए। तो फंसाने वाला जो धागा को ऐसे ऐसे गांठ करते हैं उसको बोलते हैं जाल। तो शरीर जो है कैसा जाल है? अविद्या के जाल है, विद्या है नहीं उसमें, इतने अविद्या के गांठ में लगा हुआ है। एक बार शरीर में आया तो बच नहीं सकते, फंसो, बुरी तरह से फंसे, बिल्कुल जकड़ गए। ये शरीर है अविद्या के जाल जिसमें हम फंसे हुए हैं।
नख से लेक तक सीख पर्यंत सतसंधि जर्जरम, कितने संधि है, कितने गांठ है, और उसी में फंसे हुए हैं इस शरीर में। अविद्या जाल, अविद्या की जाल में फंसे हुए हैं। शरीर अविद्या जाल, उसके ऊपर में एक तो जाल में फंसा हुआ हूं, हाथ पैर में जकड़ा हुआ हूं, उसके ऊपर में और काल आ गया। क्या? ये इंद्रियां, जो इंद्रियां जानते ना, 10 इंद्रियां हैं, 5 तो नौकर चाकर है, लेकिन 5 मालिक है। जो मालिक 5 कौन कौन है? आंख नाक जो, हाँ, तो है ज्ञान इंद्रिय जिसको बोलते हैं, वो 5 उसके ऊपर काल। ये शरीर के अविद्या जाल के ऊपर वो काल की तरह ऊपर आकर बैठे। जैसे आप खुद नहीं चल पाते हैं, कमर टूटा है, पैर जख्म है, और उसके ऊपर 60 किलो का एक लोड दीजिए, भैया ले चलो। अरे मैं खुद चलने में परेशान है, और उसके ऊपर इस लोड कैसे लेकर जाऊँ? लेकर जाना पड़ेगा। तो इसे स्वयं अविद्या के जाल में फंसे हैं, उसके ऊपर जड़ इंद्रिय के काल और लोड कर दिए, जड़ इंद्रिय का। और उसके ऊपर और मजा के बात क्या है? जड़ इंद्रिय का है काल, जीव उसमें विषय सागर में फंसा हुआ है, समुद्र, विषय के समुद्र में। इस शरीर के द्वारा ऐसा भोग करना चाहता है, विषय समुद्र को जैसे पी जाऊं, समुद्र को पी जाऊं, ऐसे आशा लेकर के फंसा हुआ। जीव फैले विषय सागरे, और उनके बीच में ओ हो अभी आए फेमस तार मध्य। देखिए जिह्वा के लिए आगे और पीछे उपसर्ग प्रतिसर्ग दिया गया है, विशेषण है कि नहीं? क्या क्या? तार मध्य जिह्वा अति लोभमय, अति पहले बाद मय प्रत्यय लगा गया, अति लोभमय। इतने फिर सुदुर्मति, केवल जिह्वा के लिए इतने सारे डिग्रियां हैं। ये जितने शरीर में जितना और इंद्रियां हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? दी टोंग, मिस्टर टोंग। सबसे छोटी, सबसे मुलायम हड्डी है ही नहीं उसमें, बाहर निकलता ही नहीं, 32 सिक्योरिटी गार्ड के अंदर छिप कर रहती है कि नहीं? नई ब्याही बहू की तरह अंदर रहती है, मुलायम, अंदर छिप के रहती है। मैं बोला ना हड्डी फड्डी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन गुण ऐसा है क्या ना, अति लोभमय। लोभ तो लोभ, अति लोभी, अति लोभी। और मय लगा देने से कोई चीज में, कोई शब्द में अगर मय प्रत्यय को लगा दिया जाता है, उसको बदल जाता है, मीनिंग बदल करके वही हो जाता है। जैसे मैं कहूंगा ये जगह जलमय हो गया, तो मतलब इस जल ही जल के अलावा कुछ है ही नहीं। तो लोभमय कहने से क्या होगा? लोभ ही लोभ है, लोभ के अलावा कुछ है ही नहीं। जिह्वा का बनावटी क्या है? लोभ से ही बने, लोभ के अलावा कुछ मैटर है ही नहीं उसमें। खाली सादा लोभ नहीं, अति लोभ है, अति लोभ से भरा हुआ बना हुआ है जीव, अति लोभमय। और उसके ऊपर दूसरा डिग्री क्या है? दुर्मति नहीं, दुर्मति मतलब बुद्धि, दुर्मति मतलब खराब, और सुदुर्मति अच्छे तरह कंडम बुद्धि वाले। ये जिह्वा के विशेष डिग्रियां हैं, ये हमारे पास हैं, बचा के रखें। जिह्वा अति लोभमय सुदुर्मति। वो कहते हैं ताके जीता तो संसार में कठिन है, बाकी किसी को जीत जाओ भैया, वो जो अंदर बैठी है बहू रानी, उसको जीतना तो संसार में कठिन है, कोई नहीं जीत पाए। उसी के चक्कर में क्या क्या होगा। बोले केवल खाने के रस में डबल एक्शन रखती हो? हाँ, डुअल फंक्शन उसका, क्योंकि बोलती भी और खाती भी, रसनेन्द्रिय और बागेंद्रिय, बोलती भी है और खाती भी है, दोनों स्पेशल एक्शन उनका है, और सबसे ऊपर बैठी है। अब बोलते हैं कि इतनी पावर है, बोलते हैं कि गोली भी आपको मार दे, अगर हाथ में पैर में लग जाए, जख्म हो जाए, ठीक हो सकता है, थोड़ा ब्लीडिंग में कुछ हो जाएगा, लेकिन ये जो गोली मारेगी बाघ वज्र जिह्वा में, दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई ब्लड शेडिंग नहीं होगा, घाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जन्म जन्म तक घाव भरेगा नहीं। एक ऐसे बोल देती है, ऐसा बोल दिए, गया संबंध खत्म, संबंध खत्म एक बोली से, है कि नहीं? अब देखिए संसार में जितने पैदा हुए, जन्म होकर कोई किसी के शत्रु ना मित्र बनकर आया था क्या? नहीं थे। केवल मिस्टर बहुरानी के कारण, मिसेस, उन्हीं के कारण कोई शत्रु बनते हैं, कोई मित्र बनते हैं, शत्रु ही मित्र बनते हैं, मित्र ही शत्रु बनते हैं, केवल उन्हीं के कारण। बोली ऐसा, बोली ऐसा है, शत्रु को भी मित्र बना ले, मित्र को भी शत्रु बना ले, ये उनके पावर है, जीवन भर तक ऐसे कर देगा। तो केवल इसी को कोई कंट्रोल कर दे, बोलते कंट्रोल करना आसान नहीं, संसार में बड़े बड़े महापुरुष हार गए जीवा को कंट्रोल कर दे। आजकल तक काली मुझे किसी बता रहा था, बोला 16 से 32 माला तक तो कर डालते हैं, लेकिन क्या ना, चाय नहीं छूटता। हाय हाय, हाकार मच गया, चाह, हाँ, यही नहीं छूटता।
अब क्या करें, भक्ति तो करना चाहते हैं, यही नहीं छूटता। ऐसे जो हाँ मैया सुदूरमती, ऐसे लोग उसके संसार में जीतना मुश्किल है। तो कोई उपाय नहीं, कोई उनको जीत सके, तो भगवान को एक्शन लेना पड़ा। भगवान कृष्ण जगन्नाथ स्पेशली बोले क्या करें, इतने हद हो गया, जीवा के चक्कर में सारी दुनिया फंस गया। तो भगवान ने, जगन्नाथ ने आकर के महाप्रसाद दिए, खाओ। कृष्ण बड़ा दयामय, कई बार जीवा, जीवा को जो दुनिया में कोई नहीं जीत सकता, उसको जीतने के लिए भगवान ने आपने प्रसाद ला कर दिया। बोले खाओ और मस्ती में जीव, खत्म, जीत जाओ, सबको जीत कर। केवल महाप्रसाद, काल ना परसों किसने मुझे पूछ रहा था, बोला केवल महाप्रसाद खाने से हो जाए? हाँ हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य पजायते। केवल प्रसाद खा करके, केवल प्रसाद खा करके, ज्यादा नहीं, एक कण अगर सही महाप्रसाद मिल जाए, एक दाना भी, तो जीवन बदल सकता, जीवन बदल सकता। लेकिन जिह्वा पे अभी तक शायद एक दाना आया कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी तक तो प्रार्थना बोल रहे थे, पता ही नहीं था ये प्रार्थना के अर्थ है क्या। अब क्या करते बिना जाने। तो इस प्रकार अगर प्रसाद की सेवा करें सही प्रकार से प्रसाद करके, तो केवल प्रसाद के प्रभाव से भी हमारा तन मन धन सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कहते हैं हम भगत हैं, हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो वेजिटेरियन है। नहीं, हम वेजिटेरियन नहीं है। वेजिटेरियन ना, नहीं, हम वेजिटेरियन है। क्या है? हम प्रसादटेरियन है। जो फलाहार करते हैं, दुग्धाहार कहते हैं, केवल वेजिटेबल, वो भी पाप करते हैं। हम वो नहीं खाते, हम तो केवल प्रसाद ही खाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अभी गया लीला, चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, उन्होंने एक कीर्तन करते थे शिवास आंगन में, दरवाजा बंद करके रात सारा अंदर में कीर्तन करते, 1 साल तक द्वार कीर्तन के। तो नवद्वीप में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे, जन्म से कभी दूसरी चीज खाए नहीं, ब्रह्मचारी थे, दूध ही केवल पीते थे, फल भी नहीं खाते थे, जीवन भर दूध पी के रहते थे, 3 बार गंगा में स्नान करते थे, भागवत पढ़ते थे। पूरे नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट में उनको सब सम्मान करते थे। उनका नाम था दुग्धाहारी ब्रह्मचारी। क्या नाम था? दुग्धाहारी ब्रह्मचारी। दुग्ध का आहार करते थे, ब्रह्मचारी थे, शास्त्र अध्ययन करते थे, बड़े थे, सब मानते थे उनको, हरि दुग्धाहारी ब्रह्मचारी जी आ गए। इवन शिवास ठाकुर भी जानते थे, हो पूरे नवद्वीप से प्रसिद्ध है दुग्धाहारी ब्रह्मचारी। वो दुग्धाहारी ब्रह्मचारी सुने कि महाप्रभु यहाँ रात को कीर्तन करते हैं, थोड़ा मैं भी देखना है, बड़े आनंद आते। वो आए शिवास को आकर के, अब दोपहर के समय आ गए थे, बोले शिवास को बोले ना अरे आप जैसे हमें थोड़ा देखना है, तो उनको ले लिए घर में। बोले शाम को होगा, लेकिन आप अभी से बैठ जाइए, नहीं तो ठाकुर जी आएंगे तो फिर गेट बंद कर देते। तो छिप करके बैठे दोपहर से। अब रात को 8-9 बजे जब कीर्तन शुरू हुआ नृत्य, वो छिप कर बैठा था ढंग करके। तो भगवान नृत्य शुरू किए। बोले शिवास आज नृत्य में कोई मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, कोई अयोग्य व्यक्ति है क्या घर में, नालायक व्यक्ति कोई है जिनके कारण आज नृत्य में नहीं आ रहे? बोले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं ना, नहीं आ रहे, कोई होगा ना, एक व्यक्ति है, लेकिन ये तो बहुत योग्य है, हम लोग से बहुत ना, कौन है ना? नवद्वीप का प्रसिद्ध है दुग्धाहारी ब्रह्मचारी है। दुग्धाहारी ब्रह्मचारी योग्य मान गया, कहाँ है वो? वहाँ बैठा है, उड़ कर बैठा था, निकालो उसे धक्का मार के। वो किसे आ गया अयोग्य व्यक्ति? ओ हो बेचारे शास्त्रज्ञ ब्रह्मचारी थे, 3 बार गंगा स्नान करने वाले थे, केवल दुग्धाहार करते थे, उनको इतने अपमान हुआ, सभी के भक्तों के सामने धक्का मार करके अयोग्य करके निकाल दिया गया उसको। तो रो रो कर कुछ बोल नहीं पाए, इतने गल गए हृदय से। बोले क्या करूं और क्या करना है मुझे योग्य बनने के लिए? मैं जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य धारण किया, जीवन पर्यंत 3 बार गंगा स्नान किया, जीवन पर्यंत भागवत शास्त्र अध्ययन कर रहा हूं, जीवन पर्यंत फलमूल भी नहीं, दूसरा चीज क्या, बॉयल चीज नहीं, केवल दूध पीता हूं, तब भी मेरा योग्यता नहीं, क्या करूं? रो रो कर बाहर जाकर रो थे, और क्या करना पड़े। जब बाहर जाकर रो रहे थे तो भगवान बोले शिवास बुलाओ उसको। बोले क्या? अब तो धक्का मार निकाल दिए ना, जब निकाला तभी उसको योग्यता नहीं था, अभी योग्यता हो रहा है उसका, क्योंकि अभी अनुताप कर रहा है। तो उसको बुला करके वो प्रणाम किया, क्या मुझे इसे क्या करूं ना, ऐसा मत सोचो कि कोई ब्रह्मचारी बन जाने से, सन्यासी बन जाने से, कि दुग्धाहार करने से, 3 बार गंगा स्नान करने से मेरे लायक बन जाएंगे। मेरे लायक बनने के लिए भक्ति करना पड़ेगा, ये सबसे कुछ नहीं होता। भक्तों के संगत में रह करके भगवत गुण नाम कीर्तन करके भक्ति करना ही मेरे पास संग पाने का योग्यता है, ये बाकी योग्यता कोई नहीं है। तो इसलिए हम लोग सब बाकी काम ऐसे नहीं निष्ठा, हमारा मुख्य कर्म है भगवान की शरणागत होकर के उन्हीं के नाम गुण लीला को कीर्तन श्रवण करना, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लेना, तभी हमारा योग्यता आता है। बाकी सब शारीरिक तप जब इससे कुछ नहीं बनता काम, लक्ष्य तो है ये। तो इसलिए कहा गया भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल।
अगर हम किसी प्रकार से भक्तों की सेवा करते हैं तो इसी में भगवान प्रसन्न होते हैं, वही हमारे जीवन की सफलता प्राप्त होता है। ओके, अब 2 बजने वाला है, आप लोग को भी महाप्रसाद गोविंद तैयार हो गया होगा। अब अच्छा से याद करके खाना, जगन्नाथ जी के प्रसाद में इंद्रिय को जीत जाना, जिह्वांद्रिय। किसका कोई प्रश्न है?